राधे राधे दोस्तों, एक बार की बात है कि कृष्ण अपने सखा उद्धव जी से कहते हैं कि आपने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, आप मुझसे कुछ मांग लीजिए। तब भी उद्धव ने कुछ नहीं मांगा। उद्धव कहते हैं कि महाभारत युद्ध के विषय में मेरे मन में कुछ शंकाएं हैं, मैं अपने प्रश्नों का आपसे जवाब चाहता हूँ। तब कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन को कुरुक्षेत्र में जो ज्ञान दिया था उसे लोग भगवत गीता कहेंगे और जो तुम्हें ज्ञान दूंगा उसे उद्धव गीता कहेंगे। तब उद्धव कृष्ण से पूछते हैं कि सच्चा मित्र आप किसे कहेंगे? तब कृष्ण कहते हैं कि सच्चा मित्र वही है जो बिना मांगे आपका विपत्ति में साथ दे। तब उद्धव कहते हैं कि आपके हिसाब से मित्र की परिभाषा यही है, तो आपने सच्चे मित्र होने का कर्तव्य क्यों नहीं निभाया? आपने क्यों पांडव की मदद नहीं की? आप तो पांडवों के प्रिय मित्र थे, पांडवों को आप पर पूरा भरोसा था। कृष्ण, आप भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में सब जानते हैं, किंतु आपने सच्चे मित्र की जो परिभाषा दी है, आपको नहीं लगता कि आपने उस परिभाषा के अनुसार कार्य नहीं किया? आपने युधिष्ठिर को जुआ खेलने से क्यों नहीं रोका? चलो आपने नहीं रोका तो आप भाग्य को तो युधिष्ठिर के पक्ष में करते, आपने वो भी नहीं किया। जब युधिष्ठिर अपना सब कुछ धन भाइयों को हार गए तब भी आप उन्हें रोकने नहीं गए, और जब दुर्योधन ने द्रौपदी को जबरदस्ती युधिष्ठिर से दांव पर लगवा दिया तब तो आप पास से धर्मराज के अनुकूल करते। इसके स्थान पर आपने तब हस्तक्षेप किया जब द्रौपदी की आधी साड़ी उतर चुकी थी, और फिर आप द्रौपदी के सील को बचाने का दावा करते हैं। आपने क्या रक्षा की द्रौपदी की, बताइए? आपने संकट के समय में सहायता नहीं की तो क्या फायदा? ये प्रश्न पूछते पूछते उद्धव का गला रुंध गया और वे रोने लगे। फिर कृष्ण कहते हैं कि उद्धव, हमेशा विवेकवान ही जीतता है। उस समय दुर्योधन विवेक के साथ खेल रहा था, धर्मराज विवेक से नहीं खेल रहे थे। यही कारण था कि वे हार गए। दुर्योधन के पास पैसा तो बहुत था, परंतु उसे पासे फेंकना नहीं आते थे, इसलिए उसने अपने मामा शकुनी को पासे फेंकने को कहा। इससे ही विवेक कहते हैं। युधिष्ठिर भी मुझे पासे फेंकने को कह सकते थे। अगर शकुनी और मैं खेलते तो कौन जीतता? मैं ही जीतता ना। और तो और युधिष्ठिर ने विवेक शून्य होकर मुझे खेल में शामिल ही नहीं किया, और इन सबके बावजूद युधिष्ठिर ने मुझसे प्रार्थना की कि मैं तब तक सभा कक्ष में ना आऊं जब तक मुझे ना बुलाया जाए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि मुझे मालूम पड़े कि वे जुआ खेल रहे हैं। युधिष्ठिर की प्रार्थना के कारण मुझे सभा कक्ष में जाने की अनुमति नहीं थी। मैं वहां पर नहीं जा सकता था। मैं कक्ष के बाहर इंतजार कर रहा था, कोई तो मुझे अंदर बुलाए, पर पांडव मुझे भूल गए। जब दुशासन द्रौपदी के बाल पकड़कर घसीटता हुआ सभा कक्ष में लाया तब भी द्रौपदी ने मुझे नहीं बुलाया। उसने मुझे तब बुलाया जब दुशासन ने उसे निर्वस्त्र करना प्रारंभ कर दिया। तब मुझे पांडव और द्रौपदी की रक्षा करने का अवसर मिला और मैं बिना देर किए वहां पहुंच गया। इसमें मेरी गलती क्या है? उद्धव ने कहा। क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकता हूँ, क्योंकि मुझे अभी तक संतुष्टि नहीं हुई? उद्धव ने कहा, तो क्या कृष्ण, आप तभी आओगे जब आपको बुलाया जाएगा, चाहे आपका भक्त कितने भी संकट में हो? तब कृष्ण कहते हैं कि इस धरती पर सब अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं, मैं इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, मैं व्यक्ति के पाप पुण्य का साक्षी बनता हूँ। तब उद्धव कहते हैं कि इसका अर्थ यह हुआ, हम पाप पर पाप करते रहेंगे और आप हमारे पास रहकर देखते रहेंगे। क्या आप यही चाहते हैं कि हम हमेशा पाप पर पाप करते रहें? तब कृष्ण बोले, उद्धव, तुम मेरे शब्दों के अर्थ को समझो। यदि व्यक्ति को यह समझ में आ जाए कि मैं उनके पास हर समय हूँ, तब क्या वे कोई पाप कर सकते हैं? युधिष्ठिर ने भी यही गलती की थी कि उनको यह लगता था कि मैं उन्हें जुआ खेलते हुए नहीं देख रहा हूँ, इसलिए तो उन्होंने मुझसे सभा कक्ष में आने की अनुमति नहीं दी। अगर वो ये सोचते कि मैं हर पल उनके साथ हूँ तो क्या वे जुआ खेलते? नहीं। तब उद्धव कहते हैं
कि आपने मुझे कितना गहरा ज्ञान दिया। अगर हम यह सोच लें कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तब तो हम कोई पाप करेंगे ही नहीं। आपको कैसी लगी यह वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि हमारी सारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। मैं मिलती हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी एंड राधे राधे।